लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा लो अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो। चैन से सोना है तो जाग जाओ क्योंकि वांडा आ रही है। चलिए करते हैं वांडा विजन के स्कैरी एपिसोड 6 का रिव्यू टाइम और ब्रेकडाउन। और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल जस्ट अ रिव्यू। भैया अगर अभी तक एपिसोड नहीं देखा तो इसमें स्पॉयलर्स भर के हैं, तो एपिसोड देख लो फिर आओ वीडियो देखने को। वांडा विजन एपिसोड 6 बहुत स्कैरी, डिस्टर्बिंग पर एंटरटेनिंग भी होता जा रहा है। इस एपिसोड का ओपी मोमेंट है जब विजन वेस्टव्यू के एनर्जी फील्ड को पार करने की कोशिश करता है और फिर स्नैप के इफेक्ट्स की तरह उसका बॉडी के पार्ट्स डस्ट होता जाता है। तब वांडा अपना हेक्स पावर दिखाती है, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसका एनर्जी फील्ड जो वेस्टव्यू को ब्लॉक करके हाँ वो एक्सटेंड होता जाता है। पूरा वेस्टव्यू अपने कब्जे में कर लेती है, इंक्लूडिंग डार्सी जो अपने फेवरेट टीवी शो का हिस्सा हो गई है अब। इसका मतलब अगर वांडा चाहे तो पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकती है। क्या इसी तरह म्यूटेंट्स एमसीयू में आएंगे? क्या वांडा सारी दुनिया को अपने कब्जे में करके उसी की तरह और एक्समेन पैदा करेगी? इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये अब क्लियर होता जा रहा है कि मोनिका को अपना पावर मिल रहा है और ये डार्सी के इस लाइन से क्लियर है। Has rewritten your cells on a molecular level twice. It's changing you. तो मोनिका को एमसीयू म्यूटेंट के हिसाब से दिखा सकती है, क्योंकि कॉमिक्स में मोनिका सुपर हीरो फोटोन या स्ट्राइप के नाम से मशहूर है। मुझे नहीं लगता कि हर कोई जो इस हेक्स एनर्जी फील्ड के अंदर है उन्हें पावर्स मिलेंगे। कुछ म्यूटेंट जीन या एक्स जीन ऑलरेडी होगा उनमें जो एक्टिवेट हो जाएगा थैंक्स टू द हेक्स फील्ड्स जो उपज है माइंड स्टोन की। वैसे पिएट्रो एक डायलॉग में अपने अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम की बात करता है जो क्लियर रेफरेंस है टू द एक्स जीन। फिर वांडा के बच्चे टॉमी बिली भी म्यूटेंट्स ही है और उनको इस एपिसोड में अपने पावर्स मिल जाते हैं। टॉमी के पास सुपर स्पीड है, बिली के पास उसकी माँ की तरह पावर्स है जिसकी वजह से वो अपने पिता के हेल्प की पुकार सुन पाता है। कॉमिक्स में ये लोग विकन और स्पीड के नाम से मशहूर है। क्यों करता है विजन हेल्प की पुकार? वो वेस्ट व्यू की एली एवेन्यू की तरफ जाता है जहां वो कुछ लोगों को देखता है जो निस्तब्ध है, जैसे उनमें जान नहीं है। ऑब्वियसली वांडा या जो भी विलन है उसके मैजिक की वजह से वो एनर्जी फील्ड से बाहर निकलता है और वो दूसरों के लिए मदद मांगता है एक हीरो की तरह, सोर्ड एजेंसी। लेकिन तब उसके शरीर से स्किन निकलना शुरू हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वेस्टव्यू की रियलिटी के बाहर विजन मर चुका है और उसका स्किन ग्राफ्टिंग वांडा ने मैजिक के थ्रू किया है। एपिसोड की शुरुआत होती है हैलोवीन से, जहां पूरा फैमिली वांडा, विजन, पिएट्रो, बच्चे सब अपने ओरिजिनल कॉमिक कॉस्ट्यूम में दिखते हैं, सब एक्सेप्ट टॉमी जो अपनी मामा क्विक सिल्वर जैसा कॉस्ट्यूम पहनता है। वैसे इनके पावर्स एक जैसे ही है और टॉमी अपनी मामा को फॉलो करता है एज एन आइडल। एपिसोड का क्लियर इंस्पिरेशन 90s सिटकॉम्स है जैसे मैल्कम इन द मिडल, इंक्लूडिंग ओपनिंग क्रेडिट्स। फिर एक सीन में जब वांडा पिएट्रो बात कर रहे हैं तब पीछे रेफरेंसेस है मूवीज इनक्रेडिबल और पेरेंट्स ट्रैप पर, जो इस सीरीज की थीम से मिलता जुलता है। इनक्रेडिबल्स 2004 रिलीज मूवी एक सुपर हीरो फैमिली की कहानी है और पेरेंट्स ट्रैप जो ट्विंस की कहानी है जो अपने लड़ते हुए पेरेंट्स को मिलाने की कोशिश करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में बिली ये चीज कंफर्म करता है कि उन्हें मालूम है कि वांडा और विजन के बीच सब ठीक नहीं है। एवन पीटर्स लास्ट एपिसोड का बड़ा रिवील काफी कुछ रिवील करता है इस एपिसोड में। पिएट्रो को मैन चाइल्ड की तरह दिखाया गया है। पीटर्स का किरदार काफी हद तक एक्समैन वाले किरदार की तरह ही है, बस थोड़ा विलन ही है इस आदमी में। मुझे अभी भी लगता है कि ये कोई विलन है, मेफिस्टो या ग्रिम रीपर जैसे। उसे मालूम है कि वांडा की दुनिया में आया है और ये सब वांडा ने बनाया है। वो वांडा को बोलता है कि उसकी ये दुनिया कूल है, तो क्या हुआ लोग ट्रैप्ड है इसमें, जो वांडा को अजीब लगता है। उसकी और वांडा की बचपन की कहानी मैच नहीं करती। वो वांडा के बच्चों को स्पॉन और द डेमन बुलाता है, जो क्लियर रेफरेंस है टू मेफिस्टो और उस थ्योरी पर जहां वांडा के बच्चे मेफिस्टो के सोल से बनाए गए हैं। वांडा पिएट्रो का रिलेशनशिप आर्क अजीब उथल पुथल से घूमता है इस एपिसोड में। शुरुआत होती है डाउट से कि ये उसके भाई की तरह नहीं दिखता। दोनों अपने पुराने दिन याद करते हैं उसके बाद और अपने एक्शन का भी मजाक उड़ाते हैं। आखिर में वांडा उसे गुस्से में फेंक देती है जब वो कहता है कि तुम्हारा पति 2 बार थोड़ी मर सकता है। जब वांडा को पता चलता है कि विजन को हेल्प चाहिए, फिर पिएट्रो कंफर्म करता है कि उसे लास्ट याद है उसे गोली लगी थी। उसे वांडा की आवाज सुनाई देती है और वो यहाँ आ जाता है। तो क्या वांडा के पास मल्टीवर्स से कांटेक्ट करने की शक्ति है या कोई और पावर है जो पिएट्रो को यहाँ लाती है? राइटर्स हेवर्ड को विलन बनाने में लगे हैं। उसका हिडन फाइल जो डार्सी की निकालती है,
उसका विजन की बॉडी को मिसयूज करना, उसका मोनिका डार्सी वो को गिरफ्तार करना, ये सब इसी तरफ इशारा कर रहा है। इस एपिसोड में 2 बार नाइटमेयर रेफर हुआ है, जो र्यूमर है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का विलन है। तो हो सकता है कि नाइटमेयर हमें इस सीरीज के विलन के रूप में दिखे, क्योंकि ये सीरीज डायरेक्ट लिंक करेगी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को। वांडा भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में आने वाली है। मैं अब भी होप करता हूँ कि मेफिस्टो ही होगा इस सीरीज का मेन विलन। बच्चे कहाँ से आए वैस्यू में? कहीं विलन ने बच्चों को किडनैप करके ट्रैप तो नहीं कर दिया? जहां बच्चों की बात हुई, अजीब डार्क एडवर्टाइजमेंट में बच्चा और शार्क दिखता है वांडा विजन के एपिसोड 6 में, और ये एनिमेशन में है। हो सकता है कि ये वांडा और पिएट्रो पर हो, जो लोग स्टार की एक मिसाइल की वजह से अपने पेरेंट्स को खो देते हैं, फिर मैजिक उनको बचाता है। पर इस एडवर्टाइजमेंट के बच्चे की तरह पिएट्रो मर जाता है, जो हो सकता है कि यही रिफर कर रहा हो। जिमी वो एक्शन मोड में दिखता है सोर्ड एजेंट्स के चंगुल से निकलने के लिए। वो को एक्शन मोड में देखने में मजा आता है। हेवर्ड और सोर्ड ने विजन के बॉडी के साथ किया क्या है? कहीं वो लोग अल्ट्रॉन को रिक्रिएट तो नहीं कर रहे थे? हेवर्ड ने विजन में एक ट्रैकर लगाया है। मोनिका के साथ झगड़े के टाइम में हेवर्ड पावर्ड इंडिविजुअल्स के बारे में नफरत से बोलता है। तो कहीं ये एमसीयू में एक्समैन वर्सेस ह्यूमन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं ला रहा है? कहीं सोर्ड सेंटिनल तो नहीं बना रहा था, जो एक्समैन को मारने के लिए कॉमिक्स में बनाया जाता है? इस एपिसोड से ये क्लियर है कि एगाथा विलन है, क्योंकि वो भड़काती है विजन को वांडा के खिलाफ और कोक्स करती है विजन को एनर्जी फील्ड से बाहर जाने के लिए। आखिर में मोनिका कंफर्म करती है कि उसका एरोस्पेस इंजीनियर लड़का है, लड़की नहीं, जैसे अटकलें चल रही थी। तो रीड रिचर्ड्स ही लग रहा है, एज आप इतना हाइप क्रिएट करके छोटे मोटे कैरेक्टर को थोड़ी लाएंगे। तो हो सकता है हमें ये किरदार अगले एपिसोड में देखने को मिले। ये है मेरा वांडा विजन एपिसोड 6 का रिव्यू ब्रेकडाउन। हम आने वाले हफ्तों में अब एपिसोड 7, 8, 9 की तरफ जा रहे हैं, जो फाइनल आर्क होगा इस कहानी का, जहां हमें सवालों का जवाब मिलेगा। मैं सारे एपिसोड का रिव्यू करूंगा आपके कन्वीनियंस के लिए। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ट्रेलर ब्रेकडाउन, वांडा विजन एपिसोड 5 का रिव्यू ब्रेकडाउन और व्हाइट टाइगर रिव्यू डाल दिया है। अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और ऐसे ब्रेकडाउन्स के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू।